हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम योद्धा। आज से हम लोग एक मिशन पे हैं और उस मिशन का नाम है मिशन मंजिल। और इसमें जो है ये मिशन है किस चीज़ के लिए, तो आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, एमटीएस और जीडी कांस्टेबल को ध्यान में रख करके हम लोगों ने एक मिशन लॉन्च किया है और उस मिशन का नाम मिशन मंजिल है। इसमें हम लोग आने वाले एग्ज़ाम जो होगा उसमें दो सब्जेक्ट को कवर करेंगे, एक तो इंग्लिश और दूसरा जो होगा वो आपका जीके होगा। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि अब एग्ज़ाम में मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है। एमटीएस के लिए तो 1 ही महीने का समय बचा हुआ है। तो उस समय में आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा। अब हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोगों ने कहावत सुना ही होगा इंग्लिश में, तो हम लोग भी वही परफेक्ट बनने के चक्कर में अब सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करेंगे। आपको डेली 6 बजे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। हो सकता है अल्टरनेट डेज में मिले, यानी कि आज इंग्लिश तो कल जीके। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो रीजनिंग के बारे में भी विचार करेंगे। तो आज तो हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लगाने वाले हैं इंग्लिश का। तो मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपका जो है वोकैब को ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि एसएससी एमटीएस में आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो उसमें वोकैब के 10 से 15 तो क्वेश्चन इजीली 15 नंबर तो आप वोकैब से ही कवर कर सकते हैं। तो आज 2019 का पेपर लेकर के आया हूँ एसएससी एमटीएस का, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है वो है एंटोनिम बताना। एंटोनिम बताना है किसका, तो वो एंटोनिम बताना है आपको अट्रैक्ट का। अट्रैक्ट का एंटोनिम क्या होता है स्टूडेंट्स, तो अट्रैक्ट का एंटोनिम अगर आप चारों ऑप्शन में अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो अट्रैक्ट का हिंदी जो होता है वो होता है आपका आकर्षण करना। एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत विपरीत शब्द, जिसे हिंदी में जैसे आप लोग अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसका विपरीत क्या हो सकता है, तो उसका विपरीत हो सकता है बुरा व्यक्ति। उसी प्रकार अगर अट्रैक्ट मस आकर्षण है तो उसका विपरीत हो सकता है प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण का आप लोगों को इंग्लिश पता करना है इसमें। तो प्रतिकर्षण का इंग्लिश जो होता है वो होता है रिपेल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रिपेल। अगर बात करें अदर ऑप्शंस की स्टूडेंट्स, तो अदर ऑप्शन में ल्यूर मीन्स होता है आकर्षण करना, एल्यूर मीन्स भी होता है आकर्षण करना, और नंबर 4 इनवाइट मीन्स होता है आवेदन यानी कि बुलावा करना। तो देखा जाए तो तीनों जो है एक ही समान शब्द हैं, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। और ऑप्शन जो है वो सेकंड जो है वही एक अलग ऑप्शन है, यानी कि आप लोग जैसे रीजनिंग में ऑड वन आउट से छांटते हैं उसी प्रकार ऑड वन आउट के थ्रू भी हम लोग जो है वो इसका आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपको हर एंटो और साइनो हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं होगा, तो उस समय आप लोग जो है वो ऑड वन आउट विधि अपना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन समान है, एक ऑप्शन अलग है, यानी कि आप लोग 100% श्योर रहें कि ऑप्शन बी ही होगा। बात करें अदर क्वेश्चंस की, तो नंबर 2 पे हम लोगों के सामने है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है बताना है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो अ पर्सन हु वेस्ट इज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, उसका सही ऑप्शन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो उसका सही ऑप्शन जो होगा वो एक्स्ट्रा विजेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स। हाल ही में CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था। तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करें अदर ऑप्शंस की स्टूडेंट, तो मोनार्क मीन्स राजतंत्र होता है, एक्सपेंसिव भी वही खर्चीला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा विजेंट ऑप्शन दिया हुआ है तो एक्स्ट्रा विजेंट को ही हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि फिजूल खर्च मीन्स का जो सही इंग्लिश जो होता है वो एक्स्ट्रा विजेंट ही होता है। फ्रूगल मीन्स भंगूर होता है, वैसा सामान जो जल्दी टूट जाए फूट जाए उसे फ्रूगल कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। बात करें अदर क्वेश्चंस की, तो आपका नंबर 3 क्वेश्चन जो है वो आपको इडम बताना है। इडम किसका बताना है, तो टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर, यानी कि इसका आप लोगों को इडम बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू काम अ डिस्प्यूट, यानी कि आप लोग अगर किसी झगड़े को शांत करते हैं तो उसे टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर।
हो सकता है इसका सही आंसर। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो टू रेज अ कंट्रोवर्सरी यानी कि विवाद को बढ़ाना, अगर आप तेल पे पानी डाल रहे हैं तो विवाद आप बढ़ा रहे हैं, ये कहना गलत होगा। तो अदर ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 1, टू काम अ डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हम लोगों के सामने है एक स्पेल्ट वर्ड, यानी कि एक मीनिंग जो है, इसका सही मीनिंग क्या होगा एलिमेंट्री का। तो एलिमेंट्री का आप लोगों को सही मीनिंग बताना है स्टूडेंट्स। तो एलिमेंट्री का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ELEMENTARY, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एलिमेंट्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो ELIMENTARY होगा नहीं, ना ही नंबर 3 और ना ही नंबर 4 सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर नंबर 2 है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो आपको एक इडियम बताना है फेयर का। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि जो हाल ही में हुआ हो, एकदम तुरंत फ़ौरन जो हुआ है उसको हम लोग फेयर कर सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप लोग जो है फेयर एंड लवली क्रीम का प्रचार देखते होंगे, उसमें लगाते ही बताता है कि फेयर लवली को आप लगाते ही 2 मिनट में गोरे हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं फेयर्स एंड फेयर मीन्स जल्दीबाजी होता है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जस्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। अदर ऑप्शन की बात करें तो डिसअपॉइंटेड होगा नहीं, क्योंकि डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है दुखी, और वाइट सुप्रेसी होगा नहीं, और फेयर कॉम्प्लेक्शन तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो नंबर 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एंटोनिम बताना है होपफुल का। तो होपफुल मीन्स क्या होता है, तो होपफुल मीन्स होता है आशावादी। और अगर बात करें इसका एंटोनिम की, यानी कि विपरीत शब्द की, तो आशावादी का विपरीत हो जाएगा निराशावादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का पेसिमिस्ट, क्योंकि पेसिमिस्ट जो होता है वो निराशावादी होता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी ये वर्ड काफ़ी आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, कि ए पर्सन हु, जो एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा निराशा में घिरा रहता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट की बात करें तो वो साइनोनिम हो जाएगा होपफुल का, क्योंकि अ पर्सन जो व्यक्ति जो होता है वो हमेशा जो आशा यानी कि होपफुल होता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। चीयरफुल मीन्स जॉयफुल इसका आप लोग बोल सकते हैं। और हेल्दी तो होगा नहीं, क्योंकि हेल्दी जो है वो काफ़ी विपरीत शब्द है यहाँ से। तो होपफुल का आप लोगों को ऑप्शन डी पेसिमिस्ट लगा लेना है आंसर में। बात करें अदर क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन जो है वो साइनोनिम बताना है सिलेंडर का। तो सिलेंडर का सबसे पहले जो हिंदी होता है स्टूडेंट्स वो होता है पतला। तो पतला का आप लोगों को इसमें समान शब्द खोजना है, क्योंकि यहाँ पे साइनोनिम दिया हुआ है। तो आप बताइए कि साइनोनिम क्या होगा इसका। तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्लिम। स्लिम बॉडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, या कई मूवी में आप लोगों ने भी देखा होगा कि सिलेंडर यानी कि स्लिम बॉडी जब भी कोई हीरोइन आती है तो किसी न हीरो या विलेन को आप लोगों ने स्लिम बॉडी कहते हुए सुना होगा। तो सिलेंडर मीन्स होता है स्लिम यानी कि पतला। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, क्योंकि मजबूत और स्टडी भी नहीं होगा, और ना ही स्लिपरी होगा। बात करें अदर क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होपफुल का जो है आप लोगों को एंटोनिम बताना है। तो होपफुल का विपरीत शब्द क्या होगा। तो होपफुल, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर लिया है पहले ही। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड बताना है, वन हु वर्क्स वेरी हार्ड। ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी मेहनती हो, जो काफ़ी मेहनत करता हो, तो उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडस्ट्रियस, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें अदर ऑप्शंस की स्टूडेंट्स, तो एक्स हाउस्टेड होगा नहीं, क्योंकि एक्स हाउस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, एक्सप्लॉइटेड मीन्स होता है शोषित, और लेबरर मीन्स होता है मजदूर। तो इंडस्ट्रियस इसका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बाय डियर स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियस होगा। इस एस जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है परिश्रमी। आप साथ साथ अदर ऑप्शंस के भी मीनिंग जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको उसका जो है हिंदी शब्द आपको बताते चलूँगा मैं साथ साथ। आप एक नोटबुक रखें, और नोटबुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको जो है आप नोट कर लें, या अदर आपको टेलीग्राम पे इसका मैं PDF जो है वो दे दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। बात करें अदर क्वेश्चंस की स्टूडेंट, तो इसमें आपको जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। फिल इन दी ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन आपको SSC MTS के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे।
तो द बॉडीज यानी कि आइडेंटिफाइड एज दोज हु ऑफ टू सस्पेक्टेड ड्रग डीलर्स। यानी कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस में है। तो मैंने तो इसका आंसर जो है हम लोग इस तरह से ही निकालेंगे। जब उसका सबसे पहले तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखेंगे कि सेंटेंस का क्या रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि द बॉडीज, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाइड दिया हुआ है, उसके बाद जो है एज दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि हैज़ और हैड तो होगा नहीं, क्योंकि इसके पास भी3 के बाद जो है पैसिव वॉइस में उसके पास जो है बीन मांगता है, तो बीन तो है नहीं, तो नंबर 3 और नंबर 4 तो ऐसे ही हट गया। बात करें नंबर 1 और नंबर 2 में, तो द बॉडीज जो है वो प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ जो है आप लोगों को पता होगा कि वेयर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन 2 सही है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका जो है आप लोगों को मीनिंग जो है बताना है कि मॉडर्न का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। तो मॉडर्न का जो है वो करेक्ट मीनिंग जो होगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि MODERN जो होता है वो मॉडर्न यानी कि आधुनिक इसका हिंदी शब्द होता है, उसका होता है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको इसमें। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको सबसे पहले तो ऑप्शंस के हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए हर क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर टच द, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद ऑफ हर कैरियर विथ हर सेकेंड नोवेल विच वन द पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज जो होता है वो एक पुरस्कार होता है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोगों को जनरल नॉलेज जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर मैं करवा दूंगा। तो द ऑथर टच द यानी कि जो ऑथर है उसने अपने कैरियर की सबसे ऊंचाई जो होता है वो कवर कर लिया है, जिसके थ्रू परिणाम स्वरूप उसे पुलित्जर प्राइज मिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या टच करेगा, अपने कैरियर का सबसे पीक तक, ऑथर टच द पीक ऑफ हर कैरियर, यानी कि अपने कैरियर की सबसे ऊंचाई को टच करेगा, सबसे ऊंचे पोजीशन पर होगा, तभी तो उसे प्राइज मिलेगा। और सेंटेंस की भी यही स्ट्रक्चर है। तो इसका जो सबसे ऊंचाई का जो ऑप्शन है वो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही अर्थ होगा। पिक, पिक आपको भी पता होगा, पिक तो हर कोई पिक से जो है वाकिफ़ होगा, क्योंकि आप लोग आए दिन वो हर बार इंग्लिश के वर्ड में आप लोग पिक का प्रयोग जरूर करते हैं कि। और अदर बात करें अदर ऑप्शंस की स्टूडेंट, तो नंबर 2 पिक, तो इस पिक का मतलब जो होता है वो तिरछी होता है। आप लिख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी का जो होता है वो तिरछी हो सकता है। यहाँ पर लिखने में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो जिसके कारण मैं काफ़ी अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ। तो मैं जब बोलूँ तो आप लोग जो है अपना नोटबुक लेकर के बैठे और उसे नोट कर लें। उसके बाद जो है नंबर 3 ऑप्शन वो जो है वो बेस है। बेस मीन्स तो आधार होता है, यानी कि अगर तल पर रहे तो पुरस्कार मिले। आप ऐसे भी कोई व्यक्ति तल पर रहे और पुरस्कार मिले ये तो वाकिफ़ है नहीं स्टूडेंट, तो बेस तो होगा नहीं। और नादिर, नादिर मीन्स जो होता है वो पतन होता है, कोई व्यक्ति पतन करे और उसको पुरस्कार मिले जब पतन की ओर हो, ये भी संभव नहीं है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन दी ब्लैंक्स ही है। और फिल इन दी ब्लैंक्स इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सी सीम्ड, उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है, उसके बाद बोल रहा है अबाउट द प्लान एज सी डिड नॉट रिएक्ट मच। तो आप लोगों ने जब देखा इस क्वेश्चंस में कि आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर फोकस जाना चाहिए। यहाँ पर डिड नॉट बोल रहा है यानी कि निगेटिव बोल रहा है, अगर निगेटिव हुआ तभी तो नहीं पहुँच पाएगा। तो उसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले निगेटिव शब्द खोजेंगे। तो निगेटिव आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो हिंदी मीनिंग आनी चाहिए हर ऑप्शन के। तो इंटरेस्टेड मीन्स होता है आप लोग अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, यानी कि आप लोग उसमें जो है वो आकर्षित हैं। इंटरेस्टेड मीन्स, एक्साइटेड मीन्स आप लोगों को पता है जॉयफुल होता है, और अनइंटरेस्टेड मीन्स होता है आप लोग उसमें आकर्षित नहीं है, आप लोग जो है आप लोगों का जो मन है वो उस ओर नहीं जा रहा है, उसको अनइंटरेस्टेड बोलते हैं। इंथुसियास्टिक मीन्स होता है उत्साही। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स अनइंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द जो है आप लोगों को निगेटिव दिख रहा है और वो है अनइंटरेस्टेड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सी सीम्ड अनइंटरेस्टेड अबाउट द प्लान एज सी डिड नॉट रिएक्ट मच, यानी कि वो अनइंटरेस्टेड थी अपने प्लान के प्रति, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्ट नहीं की। यानी कि वो इसका जो हिंदी अगर अर्थ आप लोग निकालेंगे तो हो जाएगा कि वो अपने प्लान की जो प्रति थी वो बहुत ज़्यादा जो है थी वो अनइंटरेस्टेड थी, इसलिए उसने जो है रिएक्ट नहीं किया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स, तो वो है इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मीडिया टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल। इसमें आप लोगों को ईरर खोज कर बताना है। ईरर से 2 क्वेश्चंस आपको एसएससी एमटीएस में मिलेंगे और 2 ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर मुझे जो ईरर दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर मोर रिस्पॉन्सिबली नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप लोगों ने अगर रूल एडजेक्टिव का नहीं पढ़ा है तो अगर आपने कंजक्शन भी पढ़ा हुआ है तो कंजंक्शन से भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एंड जो होता है वो सेम क्वेश्चंस को जोड़ता है, यानी कि सेम एक ही शब्द वाले जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को उसी को जोड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिली एंड केयरफुल तो मैच कर नहीं रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुली होगा जो कि संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल भी एक समान अर्थ लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है 3 जो है उसमें एरर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें अब जितने भी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए 20 मिनट में। तो आज जो है आप लोगों को जाने से पहले एक वर्ड दूंगा और उस वर्ड के बारे में आप लोग पता करें, उसको पढ़ें और कल जो है उसको कमेंट में मैं पूछूंगा, आपको कमेंट करना होगा। तो एक वर्ड है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल जो होता है वो काफ़ी एग्जाम में आता है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है जिसको जल्दी आग लगाई जा सके, लेकिन लोगों को लगता है कि फ्लेमेबल का जो अपोजिट होगा वो इनफ्लेमेबल होगा। तो ये काफ़ी जो है वो क्वेश्चन जो होता है वो आता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसे लेकर के आया हूँ। तो फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों ही एक ही शब्द है, आप इसे अच्छे से पढ़ें और दोनों का मतलब एक ही होता है जिसे जल्दी से आग लगाया जा सके। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है नॉन इनफ्लेमेबल, लेकिन लोगों को लगता है कि फ्लेमेबल का जो हो अपोजिट होगा वो इनफ्लेमेबल होगा। एक्यूरेट का एक्यूरेट जिस तरह होता है उसी प्रकार लोगों को फ्लेमेबल का इनफ्लेमेबल मारने में ऑप्शन देख के ही मारने में ज़्यादा ही देर नहीं लगती है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप लोग जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। आप लोग को अच्छे से जो है हर विषय के बारे में हर वोकैब तो आप लोगों को एकदम कवर करना है अच्छे तरीके से। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे फ्लेमेबल का। और एक क्वेश्चन जो है मैं एक चीज़ आपके लिए और लेकर के आया हूँ इस मिशन मंजिल में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो वर्ड है, मैं आप लोगों को डेली मॉर्निंग में जो है एक अखबार आता है न्यूज़पेपर, जिस न्यूज़पेपर का नाम है बिल्स एक्सप्रेस। बिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की खासियत क्या है कि उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश भी मिलेगा और उसका हिंदी भी किया हुआ आपको मिल जाता है। तो आप लोग वो अखबार जरूर पढ़ें जिससे आपका कंप्रीहेंशन क्लोज टेस्ट और पीकी और जितने भी होते हैं क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन आपका जो है पैसेज जो है वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला जो मैं एक डेली एक जो है न्यूज़ का कटिंग लेकर के आऊँगा, एक टॉपिक आप उसको पढ़ें, इसके जितने भी वर्ड मीनिंग है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मनोज वाजपेयी ने KKR के खिलाफ दायर की मानहानि की शिकायत, तो उसका जो है मनोज वाजपेयी फील्ड डिफेमेशन कंप्लेन अगेंस्ट KKR। और आप लोग को सबसे अच्छी बात यह है कि डिफेमेशन का आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग भी मिल जाएगा मानहानि। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग आराम से पढ़ें, बिल्स एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे दूंगा, उसमें मैं डेली बिल्स एक्सप्रेस का जो है आप लोगों को डाल दूंगा PDF, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, या मैंने जो एक कटिंग जो ये दिया हुआ है इसको भी आप लोग कवर कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं डेली 6 बजे हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है, आप लोग अगर चाहते हैं कि इस तरह के प्रैक्टिस से डेली हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और डेली 6 बजे रेडी रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।